हेलो फ्रेंड्स। तो चलो हम बची हुई जो बेकार पड़ी कतरन छोटी छोटी रहती है ना, तो उनका यूज करके एक प्यारी सी चीज बनाते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है। आपको देखते टाइम डिफिकल्ट लगेगी, मगर बनाने का ट्राई करोगे तो उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो ध्यान से देखना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम एक पेपर ले लिया है और उसके ऊपर बीच में से फोल्ड करके कॉर्नर से हमने 9 9 इंच पर इस तरह से मार्क लगा लिए हैं। अब उस पे लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको कट कर लेंगे। ये हमारा हाफ सर्कल कट होके रेडी हो जाएगा। ये देखो, इस तरह का हो गया है। अब बीच में से फोल्ड कर लिया है। ये दूसरा फोल्ड और ये तीसरा फोल्ड, इस तरह से हमें 3 फोल्ड यहाँ इसको लगा लेने हैं और अच्छे से उसको प्रेस कर लेना है। जहां जहां फोल्ड किया है वहीं पे हमें अच्छे से, देखो, इस तरह से लाइनें उभर कर आ जानी चाहिए। इसमें से हमें एक ही पार्ट कट करके ले लेना है, इसीलिए हमने बीच का ले लिया है। थोड़ा कम ज्यादा ना हो, इसलिए अच्छे से मेजरमेंट आ जाए, इसलिए बीच में का ले लिया है। नीचे वाला कॉर्नर हमने कट कर लिया है। अब बचे हुए कपड़े के ऊपर हम उसको रखेंगे और उसको कट कर देंगे। इसी तरह से हमने मल्टी कलर के पीसेस कट कर लिए हैं। मैंने एक आपको दिखा दिया है, आप समझ लेना। इसी तरह से हमने मल्टी कलर के पीस रेडी कर लिया है। देखो, इस साइज के। अब इन सभी पीसेस को हम क्या करेंगे, ऊपर वाली साइड को फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। आपको आज का आइडिया अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना और हाइप भी जरूर कर देना। तो देखो, इस तरह से हमें सभी पीसेस के ऊपर ऊपर वाली साइड को सिलाई लगा देना। आपको मैट जितना बड़ा बनाना है उसी हिसाब से आप इसके पीसेस बना सकते हो। यहाँ पर मैंने सभी मेजरमेंट, हमें अलग अलग मेजरमेंट के पीस ले लिए हैं। तो यहाँ पर 18 पीस मैंने ले लिए हैं। 3 स्टेप बनाने वाले हैं हम। तो ये हमारा पहला स्टेप है। तो देखो, इसको हम सीधा करते हैं और उसका कॉर्नर अच्छे से बाहर निकालते हैं। सभी पीसेस को हम सेम तरीके से सीधा करेंगे और कॉर्नर बाहर निकाल देंगे। अब तक तो आपको सिंपल लग रहा होगा। ये सिंपल ही है, मगर जब हम बनाते हैं, फाइनल लुक आता है, तो आपको डिफिकल्ट लग सकता है। मगर इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको सिंपल ही लगेगा। तो देखो, हमने वही पेपर ले लिया है जिस पेपर से हमने पहले पीसेस निकाल लिए थे, और उसको हमने, देखो, ऊपर वाली साइड से 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क लगाकर कट कर लेना है। ऊपर वाला हिस्सा 1.5 इंच का। अब उसको यहाँ पर मैंने दूसरे राउंड में एक ही कलर का फैब्रिक यूज किया है। तो देखो, आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है उसका यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो इसके जितने हमने मल्टी कलर के पीसेस कट कर लिए हैं उतने ही हमें ये सिंगल कलर के भी पीसेस ले लेने हैं। अब इसको भी सेम तरीके से ऊपर वाली साइड को हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है सभी पीसेस को। कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, आपको ये आइडिया डिफिकल्ट लगा या सिंपल लगा। मुझे तो सिंपल लग रहा है। तो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बता देना, या कलर कॉम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए था आपके हिसाब से, वो भी मुझे जरूर बता देना। तो देखो, मैं यहाँ पर मेरे पास जो थे कलर यहाँ पर यूज किए हैं, फिर भी आप बताते हो तो एक आइडिया मिलता है। तो देखो, सभी पीसेस हमने सेम साइज के बना लिए पहले जैसे ही। अब हमने, देखो, नेक्स्ट स्टेप के लिए 1.5 इंच का उसी पेपर का इस तरह से मार्क लगा लिया ऊपर वाली साइड से और कट कर लिया है। अब इस साइज के भी हमें सेम सेम पीसेस हमने क्वांटिटी में निकाल लेने हैं, जितने हमने पहले 2 साइज के निकाल लिए हैं। देखो, इसी तरह से यहाँ पर हमने मल्टी कलर पीसेस निकाल लिए हैं। सेम तरह इसको भी बीच में से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और सीधा करके कॉर्नर बाहर निकाल लेने हैं। है ना? देखो, अब तक तो सिंपल है ना। तो देखो, इस तरह से सभी पीसेस को हम सीधा करते हैं। अब हम सभी पीसेस को प्रेस कर लेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो, इस तरह से सभी पीसेस को हम शेयर एकदम अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। अब सभी पीसेस रेडी हो गए हैं। अब हमें कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से उनको अरेंज कर लेना है। पहले हमें 3 3 पीसेस, पहले देखो, एक बड़ा पीस रखा है, उसके बाद हमने
मिडल साइज का पीस रखा है और उसके इसके ऊपर हमने एक छोटा पीस रखा है। अब तीनों पीसेस को इस तरह से पिन लगा लिए। इसी तरह से हमें 18 पीसेस यहाँ पर रेडी कर लेने हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो देखो इस तरह से हमने पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब पीसेस को अरेंज करना है कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो देखो इस तरह से हमने पीसेस को अरेंज कर लिया है और इसी तरह से हमें सभी पीसेस को अटैच भी करना है बीच बीच में सिलाई लगाकर दो पीस के बीच में। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने पीसेस को अटैच कर लेना है सभी पीसेस को। देखो इस तरह से वन बाय वन सभी पीसेस को अच्छे से सभी पीसेस को 18 पीस है तो उन 18 पीसेस को हम यहाँ पर अटैच करते हैं और लास्ट और फर्स्ट पीस को लास्ट में हम अटैच करेंगे। देखो इस तरह से राउंड शेप हमारा बन के रेडी हो गया। बेस के लिए मैंने पुरानी कुर्ती का फैब्रिक ले लिया है और जो हमारा जो अभी बनाया हुआ रेडी किया पीस है ना उससे 1 इंच बड़ा वाला हमने राउंड शेप ले लिया है। तो देखो इस तरह से हमें दोनों पीसेस को अटैच करके एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब उसको राउंड में हमें गोट लगाने के लिए 2 इंच की पट्टी ले ली है। देखो इसमें आपको कुछ भी डिफिकल्ट लगा हो या समझ नहीं आया हो तो वो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं अच्छे से आपको बता दूंगी। और आपको कैसा लगा यह आइडिया मुझे प्लीज जरूर बता देना। तो देखो इस तरह से हमने पूरे में लगा लिया है पट्टी को। अब उसको छोटे छोटे कट लगाते हैं। अब उसको दूसरी साइड में इस तरह से डबल फोल्ड में फोल्ड करते हैं और उसको इस तरह से सिलाई लगाते हैं ऊपर वाली साइड से। जहां पर पहली वाली सिलाई आई है ना उसके ऊपर ही दूसरी सिलाई आएगी तो आपका ये जो गोट है ना उसका लुक बहुत ही सुंदर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा राउंड शेप रेडी हो गया है। अब उसको फोर फोल्ड में फोल्ड करते हैं इस तरह से और नीचे वाले कॉर्नर में हम उस पर मार्क करते हैं और उसके ऊपर हम जो बनाया हुआ पीस है ना हमने फ्लावर जैसा तो उसके ऊपर रखते हैं और चारों साइड में हमें इस तरह से पिन लगा लेनी है। अब वहां पर हमें बॉर्डर में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब 3 स्टेप है ना हमारे फ्लावर के तो तीनों स्टेप पर भी आप सिलाई लगा सकते हो। अगर नहीं लगाना चाहते हो तो जो अब हम लगा रहे हैं लास्ट वाले राउंड में वहां पर भी लगाकर छोड़ सकते हो। मगर मेरा मानना है कि आप तीनों स्टेप पर सिलाई लगाओगे तो मजबूत बन जाएगा ये जो हम बना रहे हैं मैट। इसका आप बैठने के लिए आसन की तरह भी यूज कर सकते हो, डोर मैट की तरह भी यूज कर सकते हो या इंडोर मैट के जैसा भी यूज कर सकते हो या टेबल मैट के जैसा ही भी यूज कर सकते हो, चाहे जैसा इसका यूज कर सकते हो। तो देखो इस तरह से हमने तीनों लेयर पर सिलाई लगा ली है। अब हमने बीच वाले राउंड के लिए एक बर्तन की मदद से राउंड शेप यहाँ पर ड्रॉ करके उसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके छोटे छोटे कट लगा लिए हैं और एक ही साइड में हमें बीच में कट लगा लेना है और वहां से हमें उसको सीधा कर लेना है अच्छे से। और फ्लावर के एकदम सेंटर में देखो जो ओपन हिस्सा है ना उसके ऊपर रखना है और पिन लगाकर उसको सिलाई लगा लेनी है। बस हो गया। कितना इजी है ना। देखो तो आपको इजी लगा या सिंपल लगा मुझे जरूर कमेंट करके बता देना। तो देखो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो देखो कैसा लगा, अच्छा बना है ना। देखो फाइनल लुक इस तरह का हो गया है हमारा। थैंक यू।